अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करना है और 1.3 जो है वो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यानी इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, रियल लाइफ से प्रॉब्लम दिए जाएंगी और उनको हमने जो जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं, नंबर लाइन और इस तरह के सारे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सबको हमने यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो लेट कंसेक्टिव का क्या मतलब है? कंसेक्टिव मीन कि अगर पहला नंबर हमारे पास है 2, तो अगला नंबर हमारे पास होना चाहिए 2+1 यानी कि 3। इसी तरीके से इसके अगला नंबर क्या होना चाहिए? 3+1 यानी कि 4। इससे अगला नंबर क्या होना चाहिए? 4+1 यानी कि 5। कंसेक्टिव मीन कि उनके अंदर आप +1 करते जाएं तो आपकी जो वैल्यू है वो आती जाए। अब यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है इसलिए हम सपोज करते हैं लेट a+1 एंड a+2 बी 3 consecutive इंटीजर्स। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, a+1 और a+2। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि इन तीनों को अगर हम सम करें, यानी इन तीनों को अगर हम प्लस करें, a+a+1 प्लस a+2 विच इज़ इक्वल टू 42। तो ये हमारे पास है इक्वल टू 42 के। तो अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें a+a+a, तो ये कितने बन गए? 3a प्लस 3 इज़ इक्वल टू 42। तो यहाँ पे 3a इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 39 और a हमारे पास आ जाएगा 39/3 यानी कि 13। तो अगर a हमारे पास 13 है तो a यानी कि फर्स्ट इंटीजर यानी हमारे पास कितना है? 13। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास यानी a+1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 और a+2 यानी कि थर्ड इंटीजर हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है? उसने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। एक उसने बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है 1+√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ज़ाहिर सी बात है सेंटीमीटर का स्क्वायर इस वजह से आया है क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया हमेशा उसकी यूनिट के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अलावा उसने हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें 90 का एंगल हो एक, तो राइट एंगल ट्राइंगल दी और उसकी हमें एक साइड बताई है, सिर्फ बेस बताई है √3 प्लस √5। ये हमें बताए। अब वो हमें कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है ए बी आपने क्या करना है? फाइंड करना है। अब इस जो हमें गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग जब हमें उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिया है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब हमारे पास देखें कि बेस हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने हमें दिया हुआ जो कि है 1+√15 और साथ हमारा आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर 1/2 बेस। अब हमारे पास बेस क्या है? √3 प्लस √5 और साथ आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्टीट्यूड। अब ये अल्टीट्यूड बेसिकली हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ए बी। ठीक है। अच्छा, अब हमने ए बी क्योंकि फाइंड करना है तो ए बी के साथ 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 1+√15 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए बी।
अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे जो हमारे पास बचता है वो बचता है 2 × 1 + 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचता है। अब हमने जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इरेशनल नंबर आ रहे हैं, तो इनके लिए हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने उससे मल्टीप्लाई भी करना है और हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम लिखेंगे 2 × 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू AB। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले बाय तो लिखेंगे 2, नेक्स्ट 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से करेंगे तो हम लिखेंगे 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45, और माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 a + b × a - b वाला फार्मूला होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कि उसने कहा है कि आपने आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 3 तो हमारे पास है, स्क्वायर रूट 5 भी हमारे पास है, इन दोनों को हमने इस तरह स्प्लिट कर देना है, इस तरीके से तोड़ना है कि एक जो है वो 9 का स्क्वायर रूट लाजमी बने और दूसरा जो है वो 25 का स्क्वायर रूट बने। कैसे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम लिख देंगे 9 5 * 45 और इसको हम लिख देंगे 25 3 * 75 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 और ये सारी टर्म इक्वल है ए बी के। लिखेंगे 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसकी वजह यह है कि जो 25 है उसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो ज़ाहिर सी बात है वो बाहर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसलिए वो भी बाहर आएगा। 3 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 विच इज़ इक्वल टू AB। अब ये 2 और 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास आता है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरीके से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इधर सिर्फ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस, इस माइनस की वजह से क्या होगा कि इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, सिर्फ चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा +4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास साइड आ जाएगी ए बी की, और साथ वो जो यूनिट सेंटीमीटर की थ्रू आउट चलती आ रही थी उसको आपने साथ ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीटर एंड 5 - 4 ओवर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद a and b आर इंटीजर्स। तो हमने इन दोनों का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इसमें हमें जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया, वैसे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दी, इसकी देखिए लेंथ। अब ज़ाहिर सी बात है अगर एक इसकी साइड लेंथ जो है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो अपोजिट साइड है वो भी किसी की इक्वल है, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 की इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है,
तो लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और विड्थ हमारे पास आती है 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। जाहिर सी बात है ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो एरिया किस में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। यहाँ पर हम फिलहाल इसको लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ही लिखते हैं, डिवीजन में सिर्फ 2 लिखते हैं। अभी उस चीज़ की तरफ आते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अंडर रूट 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस सिमिलरली हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 और नीचे हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इनके साथ यूनिट हमारे पास क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 10 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब हमारे पास है 2 ओवर अंडर रूट 2। एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर जैसे कि 2 ओवर अंडर रूट 2, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से यानी कि कोई भी दो सेम नंबर हो, अगर नीचे डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर डिनोमिनेटर है तो वो नीचे चला जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर इस तरह हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 हो, तो अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर है तो अब ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो तो उसका आंसर क्या आना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 3 आंसर हो 3 हो तो उसका आंसर होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दीज आर द ट्रिक्स और फार्मूलाज यू कैन से इट। तो ये हमारे पास ये चीज़ क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेके आना है, तो अब हमने कोशिश करनी है कि इसका कोई ऐसा मल्टीपल हो जैसे कि 9 2s आर 18 माइनस सिमिलरली अब यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 2 और नीचे डिवीजन में भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सब के साथ क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, इसलिए ये 3 बाहर आ गया, माइनस 4 इधर आ जाएगा। इस 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद है। तो ये स्क्वायर 2 और ये स्क्वायर रूट 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12 और साथ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हमने 10 में से -12 तो नहीं कर सकते, तो -12 में से 10 जब करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -2। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आंसर आता है। लेकिन इसके साथ यूनिट हमारी क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। नंबर 4 हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। मीन्स कि हमने कोई भी दो नंबर लेने हैं जिनका जो सम है वो हमारे पास क्या आता है 68, और उनको अगर हम डिफरेंस करें, इन दोनों का माइनस लें तो हमारे पास क्या आएगा 22। तो हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बी 2 numbers then according to given condition अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 68 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास गिवन मटेरियल है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हम इनको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको नाम दे लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहते हैं एडिंग 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो ऐड करने का तरीका क्या है कि जो इनकी लेफ़्ट साइड है उनको आपस में ऐड करें, जो इनकी राइट साइड है उसको आपस में ऐड करें। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है a प्लस बी और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है a माइनस बी। इसकी राइट हैंड साइड है 68 और इसकी राइट हैंड साइड है 22।
तो यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a हमारे पास 2a आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 90 और a हमारे पास आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। a हमारे पास ये आता है। a की वैल्यू को अगर हम 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, अगर हम 1 में पुट करें तो क्या होगा, a की जगह हम लिखेंगे 45 प्लस b की जगह हम b लिखेंगे और नेक्स्ट हम लिखेंगे 68 और b इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। अब एक और मज़े की बात यह है कि आप अगर चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अगर आप a और b यानी कि 45 और 23 आप इन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर क्या आता है 68, और आप इन दोनों को अगर माइनस करें तो आपका आंसर क्या आता है 22। तो ये वेरीफाइड है कि आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उसने हमें तकरीबन सब कुछ ही प्रोवाइड किया हुआ है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड कितना है हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसने कहा है कि आपने इसको फ़ॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ॉरेन हाइट को उसने इवन फार्मूला भी हमें दे दिया है, F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो सिंपल हमने क्या करना है, 9/5 C की जगह हम पुट करेंगे 48 और प्लस लिख देंगे 32। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 86.4 और ये प्लस करेंगे 32, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 118.4 फ़ॉरेनहाइट में। ठीक है।